रहमानिर्रहीम। आज हम चंद मसाइल ज़िक्र करेंगे। उनमें से एक ये है कि जब सहरी कर ली है तो फिर हमें दांतों को अच्छी तरह साफ़ कर लेना चाहिए कि दांतों के अंदर कोई ऐसा खाने का ज़र्रा ना रह जाए जिसकी वजह से बाद में मुंह में रहे और कहीं सोते हुए या वैसे जागते हुए वो गले में चल जाएगा तो रोज़ा टूटने का, मकरूह होने का ख़दशा है। तो इसलिए मसवाक कर लेनी चाहिए। रोज़े की हालत में मसवाक करना जायज़ है, करनी चाहिए, बल्कि पाँचों वक़्त पाँचों नमाज़ों में मसवाक करनी चाहिए, ये सुन्नत है। और अलबत्ता पेस्ट जो टूथपेस्ट है वो ब्रश पर लगाकर रोज़े की हालत में वो ना करें, उससे मकरूह होगा। अगर वो उसके ज़र्रात अगर हलक में चल जाएंगे तो रोज़ा भी टूट जाएगा, इसलिए रोज़े की हालत में वो ना करें। हाँ, अलबत्ता सुबह जब सहरी कर ली है तो अभी वक़्त ख़त्म नहीं हुआ तो उस वक़्त में पहले कर लें ब्रश। और रोज़े की हालत में यानी मसवाक करने से कोई हरज नहीं है, मसवाक कर सकता है, सुरमा लगा सकता है। इंशाअल्लाह ये आगे ज़िक्र करेंगे। अब हम ये ज़िक्र करेंगे कि रोज़ा ना रखना के जो उज़्र है, रोज़ा छोड़ने के उज़्र जो है उनको ज़िक्र करेंगे। तो उनमें से एक उज़्र तो ये है कि ऐसी कोई बीमारी हो गई कि जिसकी वजह से बीमारी रोज़ा रखेंगे तो बीमारी मज़ीद बढ़ने का ख़तरा है और बीमारी ख़तरनाक है और मज़ीद जान का जाने का ख़तरा है, इस कदर इस हद तक बीमारी बढ़ जाएगी। तो इस सूरत में इजाज़त है कि वो रोज़ा ना रखे, लेकिन जब वो तंदुरुस्त होगा, सेहतमंद होगा तो फिर साल में किसी भी हिस्से में तो उसको वो रोज़ों की क़ज़ा करनी पड़ेगी। ये फ़र्ज़ है उसके लिए रोज़ों की क़ज़ा करना। दूसरा उज़र ये है कि शेख़ फ़ानी है। शेख़ फ़ानी एक इस्तिलाह है। इतना ज़ईफ़, मुअम्मर, इतना बूढ़ा शख्स हो चुका है कि वो रोज़ों की ताकत नहीं रखता और अब ज़ाहिर है मज़ीद वो बूढ़ा ही होगा, तंदुरुस्त तो नहीं होगा। तो अब उसके मज़ीद सेहतमंद होने की कोई उम्मीद ही नहीं है। इतना बूढ़ा हो चुका है, बहुत ज़्यादा उम्र हो चुकी है और ज़ईफ़ भी है, तो अब वो फ़िदिया देगा। अब इसके लिए रोज़ा छोड़ना जायज़ है। ये फ़िदिया देगा, सुबह शाम एक मिस्कीन को खाना खिला दे, पौने 2 सेर गंदम दे दे या उसकी कीमत दे दे, एक रोज़ा का फ़िदिया ये है। इसी तरह तीसरा उज़र ये है कि रोज़ा छोड़ने का कि कुछ सफ़र में तो मुसाफ़िर, चाहे वो सफ़र आजकल जैसे आरामदेह सफ़र है, सहूलियत वाला है, तब भी सफ़र में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। मशक्क़त हो या ना हो, रोज़ा छोड़ने की इजाज़त शरीयत ने दी है, बाद में उसकी क़ज़ा लाज़म होगी। इसी तरह चौथा उज़र जो है वो ख़वातीन के उज़र हैं। एक उनका उज़र ये है कि माहाना उनको कुछ माहवारी के दिन होते हैं जिसको हैज़ कहते हैं, तो उन दिनों में वो रोज़ा नहीं रखेगी, लेकिन उस पर भी बाद में क़ज़ा करना लाज़म है। और इसी तरह निफास है। निफास उसको कहते हैं कि जो बच्चे की पैदाइश के बाद औरत को दिन आते हैं तो उनको निफास कहा जाता है। तो उस हालत में भी चूँकि नापाकी की हालत में होती है तो औरत रोज़ा नहीं रखेगी, लेकिन बाद में वो क़ज़ा करेगी। इसी तरह हामला औरत है कि अगर वो रोज़े रखती है तो बच्चे के कमज़ोर होने या बच्चे की जान के नुकसान का ख़तरा है, तो उस सूरत में वो रोज़ा ना रखे, बाद में वो क़ज़ा कर ले। तो ये और इसी तरह एक हम मसला ये भी ज़िक्र करेंगे कि रोज़ा कब तोड़ सकते हैं। तो अचानक अगर कोई बीमारी रोज़ा रखा हुआ था बढ़ गई है तो जान जाने का ख़तरा है, कोई इस तरह की ख़तरनाक बीमारी है, अचानक पेट में दर्द हो गया है, बेताब हो गया है, सांप ने काट लिया है, तो इस तरह की सूरत हालत में रोज़ा तोड़ने की इजाज़त है। इसी तरह हामला औरत है, उसको कोई ऐसी बात पेश आ गई कि जान का ख़तरा है या बच्चे की जान का ख़तरा है तो वो रोज़ा तोड़ सकती है। और इसी तरह कोई औरत खाना पका रही थी तो गर्मी की वजह से इतनी शिद्दत से प्यास हुई कि अब उसको बेताबी होगी कि जान का ख़तरा है, इतना उसकी हालत ख़राब हुई, तो अब वो रोज़ा तोड़ ले, तो इसकी तोड़ने की इजाज़त है। तो इन हालात में लेकिन ये बाद में फिर क़ज़ा करनी ज़रूरी होगी।